स्टूडेंट्स हमारे साथ रितिका रानी है। रितिका रानी नालंदा बिहार से है। 680 स्कोर है 4th अटेम्प्ट में। तो मैं आपका, जब मैंने इनसे पूछा कि आपका स्कोर क्या है 680, तो मैंने कहा बाप रे। फिर मैंने इनसे कहा कि कौन सी अटेम्प्ट, कहती है 4th अटेम्प्ट। फिर कहती है सर जानना नहीं चाहेंगे कि पहली 3 अटेम्प्ट का क्या था। तो मैंने कहा बिल्कुल बताओ। तो सुनिए आप, पहली अटेम्प्ट 2019 551, सेकंड अटेम्प्ट 2020 584, थर्ड अटेम्प्ट 2021 580। तो ऐसा नहीं था कि बहुत सिग्निफिकेंट 3 साल में इंप्रूवमेंट हुआ, 551 से 580 तक पहुंची। और इस बार जंप हुआ 680। ऑल इंडिया रैंक क्या है रितिका आपका? 768। 768। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रही है? जो भी अच्छा मिल जाए, एम्स, कोई भी एम्स। एम्स पटना? हाँ, अच्छा रहेगा, घर के पास पेरेंट्स के में। पेरेंट्स के पास में रहना चाहती है? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहती दूर? दूर भी जा सकते हैं, बट पास में रहना अच्छा लगता है, पेरेंट्स के पेरेंट्स के पास पास रहना में। चाहते हैं। पेरेंट्स ने आपके बहुत सपोर्ट किया है, ये आसान नहीं है जो आपके साथ हुआ है। आप खुद अंदर से बहुत बहादुर हैं। और आपके पेरेंट्स ने क्या बोले पेरेंट्स इस सारी जर्नी में? कभी पेरेंट्स ने, आसपास वालों ने कहा कि रुक जाओ, नहीं हो पा रहा, तुम्हारे बस की नहीं है? सिर्फ उन्हें तो पता था कि मेरे बस की है, उन्हें पता था कि तुम यार टॉपर हो, तुम्हारे इतने मार्क्स आते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और भी करना है तो कर सकते हो, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है। तो 2021 में 580 आने के बाद आपने कंप्लीटली यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह, गजब है, आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल निकाल के जो मिला कर डाला। तो आप नालंदा की हैं। आप नालंदा से पटना चली गई, हॉस्टल में रही जिससे पढ़ने का माहौल रहे, और तैयारी की। तो अपना रूटीन बताइए, सुबह से शाम तक का क्या होता था? मेरा रूटीन था कि 6 बजे के टाइम पे उठ जाना है, फिर थोड़ा सा फ्रेश अप होना है, जो भी मेडिटेट है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, जो आपको डे में और भी मतलब एक्टिव रहने के लिए आपको सपोर्ट करेगी, वो चीजें थोड़ी बहुत कर ली। उसके बाद अगर आप स्टार्ट कर सके किसी भी सब्जेक्ट से, मेरा था कि मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करती थी, बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, मेरे लिए इजी थे क्योंकि मेरे पहले बहुत बार पढ़े हुए थे। तो उन बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स के बाद मेरा था कि उसके बाद थोड़ी फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहले तो मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी जो मैंने 1 या 2 वीक पहले किया होता था, थोड़े टाइम पहले, और एक में अभी दूसरे चैप्टर का करती थी, या आप ये कह सकते हैं एक 11th का, एक 12th का। उसके बाद फिर मेरा लंच ब्रेक हो जाता था, और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी मॉक टेस्ट देने के लिए। आप या तो कह सकते हो लास्ट के 2-3 मंथ्स में डेली, या तो आप अल्टरनेटिव कह सकते हो कि मैं देती थी। उसके बाद फिर टेस्ट देने के बाद थोड़ा सा फिर से वॉक कर लिया, फ्रेश हो गए, थोड़ा फ्रेंड से बात कर लिया। उसके बाद मेरा था कि थोड़ा ग्रुप डिस्कशन कर लिया जाए, मेनली इनऑर्गेनिक में बहुत सारे पॉइंट्स भूलने वाले होते हैं, तो उनका ग्रुप डिस्कशन कर लिया जाए, या ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस, या बायोलॉजी के कुछ नेम्स, या कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है उसका कर लिया। उसके बाद जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसका भी एनालाइज कर लेते थे। फिर रात का डिनर का टाइम हो जाता था, और उसके बाद से फिर वही जो भी क्वेश्चंस बैंक जहाँ से भी मिलता था, टेलीग्राम से, आपके प्लेटफॉर्म से, हायर टेस्ट सीरीज से, या फिर फ्लैश कार्ड, उन सबको यूज किया। और बीच में भी अगर कभी बोर होते थे तो फ्लैश कार्ड तो था कि चलो फ्लैश कार्ड कर लेते हैं, अब पढ़ लोगे उतने में। तो ये आपने लास्ट के 3-4 महीने में किया, ये पूरा टाइम नहीं था। तो 580 आया तो उम्मीद थी कि शायद मॉपअप में, शायद स्ट्रे में कुछ मिल जाए। तो वो प्रोसेस ही शायद अप्रैल वगैरह तक गया होगा, उसके बाद आपने तैयारी चालू की। यस सर। फाइनली नहीं मिला तो बहुत बुरा लगा? नहीं, एक टाइम के लिए अगर शायद छोड़ देते हैं, फिर वही था कि 3 साल से इफर्ट कर रहे हैं सब, बहुत सारे फैमिली में पता चल गया था कि नहीं ये मेडिकल की तैयारी करी है, मेडिकल की, तो फिर लगा अभी क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला था, 3-4 मंथ का टाइम था, तो था कि सब कुछ तो याद है, बस एक बार अगर फिर से मॉक टेस्ट वाला पैटर्न स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और जब मैंने स्टार्ट किया था 7 मंथ के बाद मैंने पहली बार टेस्ट दिया था, और उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 650 थे, तो फिर लगा कि नहीं और कर सकते हैं, तो फिर चलिए। देखिए ऐसा है रितिका जी, ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ था कि आपको बड़े कॉलेज जाना है। छोटा कॉलेज अब मिलता आपको, पिछले साल तो मधेपुरा मिलता है ना।
इससे अच्छा तो नहीं मिलता। मधेपुरा लास्ट कॉलेज है आपके, उसके ऊपर बेतिया है, उसके ऊपर शायद मुजफ्फरपुर है या कोई और कॉलेज है, पर ऊपर वाले ने तो आपके लिए एम्स डिसाइड किया हुआ था, है ना। तो अब कैसे हो जाता आपका पिछले साल एडमिशन? बहुत जबरदस्त है, बाप रे। मतलब बहादुर हो आप, और आपके पेरेंट्स मतलब खड़े रहे आपके साथ इस सारी मुश्किल टाइम में। तो आपने हमारा टेस्ट सीरीज यूज किया, फ्लैश कार्ड यूज किया, डीपीपी वगैरह भी जनरेट कर लेते थे यदि किसी टॉपिक में तकलीफ हो रही है। यस सर। कैसा लगा हमारा प्लेटफॉर्म? क्वेश्चंस वगैरह ठीक थे? यस सर, क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड रहते थे, और उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। कुछ जो मुझे नहीं आता था वो वहां से ट्रिक पता चल जाती थी कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पे यही है रितिका कि वीडियो वगैरह जो होते हैं वो तो चलो बच्चा देख लेगा, पर असली जो इम्प्रूवमेंट होता है, असली जो चीज होती है वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हर एक के साथ हम कोशिश करते हैं वीडियो या ऑडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। तो हाँ, काफी सारे बच्चे यूज करते हैं। तो आपको लगता है आराम से पूरी तैयारी ऑनलाइन से हो सकती है घर पे बैठ के? हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। अगर वो घर पे नहीं बैठ सकता, वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है, हॉस्टल ज्वाइन कर सकता है, और 100% ऑनलाइन वो घर से भी कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन आप कैसे हो, आपकी तैयारी कैसे, 100% ये आप पे डिपेंड करता है। पर जिन लोगों को डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, उनका तो क्लासरूम कोचिंग में भी जाके सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, क्लासरूम कोचिंग में गए तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बिना डिसिप्लिन के तो सिलेक्शन हो नहीं सकता है, नहीं? नहीं, डिसिप्लिन तो मस्ट है। आप कुछ भी कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में भी डिसिप्लिन है। जब हम लोग स्कूल में थे उसमें भी डिसिप्लिन है कि आपको इस समय जाना है, आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने, होमवर्क बनाना है। तो आपको डिसिप्लिन तो मस्ट है। डिसिप्लिन होगा तभी आप किसी भी चीज को कर पाओगे। तो रितिका, आप एक चीज बताइए, नालंदा में सब जगह पे लोगों को पता चल गया है कि हमारे यहाँ से कोई इतनी बड़ी रैंक लेके आए हैं और अब एक बड़े कॉलेज जा रहे हैं, सब जगह लड्डू बट गए हैं, सब लोग को आपके बारे में पता है, जहाँ पे भी आप जाते हो सब आपको आपको पहचान जाते हैं। यस सर। वेरी गुड। तो आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली है, दूर दूर यस, तक कोई नहीं है। दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अभी तो देखिए क्या है, शुरुआत हुई है सर, अभी तो। और आगे जाना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। हाँ। सही बात है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं नीट का एग्जाम खराब है, इतना डिफिकल्ट है, ये है वो है, पर उसकी एक रियलिटी नीट के एग्जाम की ये भी है कि सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा है, आपका कोई ये है वो है, उस सब का फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपका स्कोर क्या है। और अ, उस सेंस में जो मेहनत करेगा वो अंदर घुस जाएगा, जो नहीं करेगा रह जाएगा। और आप मेहनत करके अपने आप को और अपने साथ अपने आसपास वालों को ऊपर ले जा सकते हैं। रितिका, आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। इट इज अ फैंटास्टिक इंस्पायरिंग स्टोरी। रितिका, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। मजा थैंक आ यू गया, सर। मजा आ गया। कंग्रेचुलेशंस, और एंजॉय करिए इस मोमेंट को। थैंक यू सर।